नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के ज्यामिति कला के पहला चैप्टर विषय प्रवेश अर्थात इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी प्रस्तावना। ज्यामिति गणित शास्त्र का प्रमुख अंग है। ज्यामिति का महत्व बताते हुए एक जैन ग्रंथ में कहा गया है, ज्यामिति गणित का कमल और सब तुच्छ है। तो यहाँ पर जैन धर्म का जो ग्रंथ है इसमें ऐसा कहा गया है कि गणित विषय में जो इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाला कोई चीज़ है तो वो है ज्यामिति। तो इसे गणित का कमल के नाम से भी जानते हैं। ज्यामिति को गणित का कमल कहा गया है। अब समझते हैं ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ। ज्यामिति, ज्यामिति शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों ज्या और मिति से मिलकर बना है। ज्या शब्द का अर्थ है पृथ्वी और मिति शब्द का अर्थ है मापन। ठीक है। और इस प्रकार ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी मापन। अतः ज्यामिति के अंतर्गत हम पृथ्वी की माप के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी मिस्टेक भी करते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ज्योमेट्री शब्द है इसे ही हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ज्यामिति को यूनानी भाषा में ज्योमेट्री कहा जाता है, जो आज आंग्ल भाषा में भी यथावत प्रयुक्त होता है। अर्थात ये जो ज्योमेट्री शब्द है ये यूनानी शब्द है और आंग्ल भाषा का भी यही शब्द है। ज्योमेट्री शब्द ज्यामिति का ही अपभ्रंश है, न कि ज्यामिति शब्द ज्योमेट्री का हिंदी व्याकरण। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो ज्योमेट्री शब्द है ये ज्यामिति का हिंदी व्याकरण नहीं है। यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री शब्द है ये इसका अपभ्रंश है। ज्योमेट्री शब्द का अपभ्रंश रूप है। ज्योमेट्री बोलते थे और आज इसे ज्यामिति बोलने लगे। ज्यामिति को रेखा गणित भी कहा जाता है। आप लोगों ने गणित का एक हिस्सा रहता है रेखा गणित, उसमें इस चीज़ को ज्योमेट्री को सीखा होगा। ज्यामिति को ही रेखा गणित भी कहा जाता है, जिसकी जननी भारतीय भूमि रही है। अध्ययन की सुविधा के लिए ज्यामिति को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम लोगों को इसका अध्ययन करना था तो यहाँ पर हमने इसे डिवाइड कर दिया, एक समतल ज्यामिति में और एक ठोस ज्यामिति में। तो यहाँ पर इसे दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा समतल ज्यामिति और दूसरा होगा ठोस ज्यामिति। तो समतल ज्यामिति अर्थात प्लेन ज्योमेट्री, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल ज्यामिति के अंतर्गत एक समतल से बनी आकृतियाँ जैसे रेखा, कोण, त्रिभुज, बहुभुज, वृत्त आदि का अध्ययन करना होगा। ये जितने भी चित्र होंगे जो समतल पर बनेंगे ये 2 डायमेंशनल होंगे। ठीक है ना। अर्थात इसे हम लोग कॉपी पर पेन के माध्यम से बना सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए समतल ज्यामिति को भी निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये जो समतल ज्यामिति थी इसको भी 2 जगह डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा, एक बनाया गया प्रमेय और दूसरी है निर्मेय। अब आप लोग जानेंगे कि प्रमेय और निर्मेय में अंतर क्या होता है। ये जो प्रमेय होती है ये आधारभूत तथ्यों पर आधारित होती है, अर्थात प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। और जो निर्मेय होती हैं ये रचनाएं होती हैं और निर्देश के अनुसार इन्हें बनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं प्रमेय को। समतल ज्यामिति में प्रमेय द्वारा विभिन्न आकृतियों से संबंधित ज्यामितीय तथ्यों को तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रमेय होती हैं इन्हें सिद्ध किया जाता है। जैसे आप लोगों ने एक प्रमेय थी पाइथागोरस त्रिक, इसे सिद्ध किया होगा। ठीक है। और निर्मेय में क्या करना होता है, समतल ज्यामितियों में निर्मेय के अंतर्गत दी गई मापों के अनुसार विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की रचना की जाती है। इसमें क्या होता है, विभिन्न आकृतियों की रचना की जाती है निर्देश के अनुसार। तो ये होती हैं निर्मेय। और अब देखेंगे ये सेकंड पार्ट जो है ठोस ज्यामिति। ठोस ज्यामिति में क्या होता है, सभी स्ट्रक्चर 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल अर्थात 3D होते हैं। ठोस ज्यामिति के अंतर्गत ठोस आकृतियाँ जैसे घनाव, घन, बेलन, शंकु, पिरामिड
तथा गोले इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठोस आकृतियों में तीन विमाएं कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा मोटाई होती है। इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, अर्थात ये 3 डायमेंशनल होते हैं।